पैरा ओलंपिक का आगाज़ हो चुका है और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ दिव्यांग खिलाड़ी। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी जो जर्नी है वो कब से स्टार्ट करी और क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे। आपका नाम? हेलो सर, मेरा नाम प्रीति पाल है। प्रीति, आप कहाँ से हो और क्या खेलते हो? मैं इंडिया से हूँ। मैं यूपी से हूँ। तो मतलब मैं 100 टू 100 मीटर करती हूँ और आज मेरा 100 मीटर में गोल्ड है, बट टाइमिंग अच्छी नहीं आई है जो सोचा था। टाइमिंग पहले से भी बेकार आई है। शायद ये हो सकता है कि कंपटीशन नहीं मिल पाया, इस वजह से मेरी स्लो लगी है। कंपटीशन थोड़ा मिल पाता तो शायद अच्छी कर पाती। तो जब आपने पैरा ओलंपिक की शुरुआत करी तो तब से लेके अब तक क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी तक तो यही है कि पता नहीं क्या हो रहा है। मैं ग्राउंड में पीवी करके आई, यहाँ पे हुआ नहीं, तो बहुत निराश हुई इस वजह से। पर कोई नहीं, ये ठीक था। अभी 200 है बाकी, उसमें अपना पर्सनल बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो कुछ और जो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेंट आए हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम? दीपिका रानी। दीपिका, कहाँ से हैं आप? यूपी से, यूपी के मेरठ जिले से। मेरठ से। तो ये बताइए, आपने स्पोर्ट्स की शुरुआत कब से की? मैंने स्पोर्ट की शुरुआत अब से करीब 6 साल पहले से की थी, जो कि उस टाइम मुझे स्पोर्ट के बारे में बिल्कुल भी कुछ जानकारी नहीं थी। और मेरा भाई जो है वो मतलब खेत से आया था, तो उन्होंने बोला कि चल वहाँ पे गेम हो रहे हैं, युवा कल्याण विभाग जो नॉर्मली बच्चों के होते हैं स्कूल में। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और तो जो है मतलब मेरे 2 भाई हैं, तो जब मुझे बड़े भाई ने बताई कि ऐसा ऐसे हो रहा है, तो फिर दोनों भाई मतलब मुझे व्हीलचेयर से वहाँ पे लेके गए युवा कल्याण पे। बस फिर वहाँ पे मुझे खिलवाया तो ऐसे था नहीं, नॉर्मल बंदे वाला था वो। तो फिर उन्होंने मुझे एक उठा के ऐसे मेडल दे दिया। फिर इसी तरीके से, आपका हौसला बढ़ा उससे? हाँ, इसी तरीके से फिर मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था, उसी वजह से फिर हमारे ज़िले में जो मेरठ है मतलब वहाँ पे जिला स्तर का हुआ। मैं वहाँ पे भी गया, तो वहाँ पे मुझे एक ट्रैक सूट और एक मेडल वहाँ पे भी ऐसे ही मिल गया। वहाँ पे क्या खेलने गए थे आप? जिला स्तर का नॉर्मल वाला जो होता है वो, उसमें नहीं, क्या खेलते हो आप? शॉर्ट पुट और हाँ, उस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, कुछ नहीं, उस टाइम आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद मुझे जो है मतलब बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो जैसे आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी? समस्याएं तो आज भी हैं, आज भी है समस्या तो, लेकिन मेरे साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट है और 1-2 भाई और हैं मेरे जो कि मुझे हमेशा मतलब सपोर्ट करते हैं। जैसे कि 1-2 नाम हैं, जैसे कि एक प्रयाग भैया हैं और हाँ, और एक जिनकी खुद की जिम है, उन्होंने आज तक मेरे से कोई रुपया नहीं लिया। और जो है जो भी मतलब नीड होती है मुझे उनसे, हाँ, उनसे जितना होता है जैसे कि हाँ वो मुझे करते हैं। तो एक भैया जिम ट्रेनर है मेरे, तो उनका नाम जो है हाँ जी, उनका नाम रिंकू सरोही नाम है उनका। तो वे भी करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। और बस सिर्फ मेरी फैमिली सपोर्ट करती है और मुझे कोई मतलब ऐसी सपोर्ट नहीं है। बस जो भी है मेरी फैमिली से चल रहा है बस। तो फ्यूचर में अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हो? जी, फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? फ्यूचर में तो सर ऐसा है कि मेहनत करेंगे तो वैसे सपना तो मतलब ओलंपिक में मेडल लाने का है। तो जो जो दिव्यांग लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से हार मान ले, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर मैसेज तो यही देना चाहते हैं कि जो भी इस स्थिति में है, उस स्थिति को आप जितने आप नॉर्मल होना चाहते हो उससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा इसको बहुत बेहतर ज़िंदगी समझो। क्योंकि व्हीलचेयर पे होना या धरती से होके चलना बहुत अंतर है उसमें। और आपकी जो मतलब जर्नी है, आप या सही हो या आप मतलब नॉर्मल हो, उसमें मतलब बहुत डिफरेंट है कि नॉर्मल ज़िंदगी और एक जो पैरा वालों की ज़िंदगी है। अगर पैरा वाले चाहें तो आसमान छू सकते हैं और जो नॉर्मल है वो आज के ऐसे ही पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और भी कुछ हैं खिलाड़ी, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शैलेश है और मैं हाई जंप T42 का एथलीट हूँ। तो कहाँ से हैं आजम आप? मैं बिहार जमुई जिला के रहने वाला हूँ।
तो आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से करी? मेरा स्पोर्ट्स का जर्नी तो गांव से ही शुरू हुआ था। क्या स्पोर्ट्स खेलते स्पोर्ट्स हैं? हाई जंप, और वहीं से मैंने स्टार्ट किया। और फिर मैंने एबल बॉडी के साथ खेलता था पहले। जी। फिर 2017 में फिर मुझे एक पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता चला। नहीं, 2016 में पता चला जब रियो पैरा ओलंपिक्स हुआ था, एक दोस्त ने बताया था। तो फिर 17 में मैंने नेशनल फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। तो फिर मैं वहाँ पे गया खेलने के लिए। फिर पैरा के बहुत सारे एथलीट वहाँ पे भेंट हुआ, मैं देखा कि हाँ ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इवेंट होती है। तो फिर वहाँ से मेरा पैरा स्पोर्ट्स में खेल से इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर मैं वहाँ से गेम करना। आज जो है आपकी क्या पोजीशन आई है? आज तो मेरा फर्स्ट पोजीशन आया है हाई जंप में, और गोल्ड मेडल। और मेरा सीजन ओपन भी हुआ इस साल का 2026 का, तो अच्छा हुआ। तो जब आपने अपनी ये स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट करी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आपने फेस करी होंगी। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आपने फेस करी वो हमें बताना चाहें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो फेस किया वो कोविड का टाइम का था, क्योंकि उस टाइम हम घर पे ही थे और उस समय हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कि मैं ट्रेनिंग को और अच्छे से सुविधाएं बेहतर कर सकूं। क्योंकि जब आप उस टाइम ऐसा सिचुएशन था कि आप घर से भी बाहर नहीं निकल सकते हो, आप घर पे। और घर का भी स्थिति इतनी ख़राब थी कि आप अपना खाना खाने के लिए जो काम करना पड़ता वो पहले आप करो, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए अलग से टाइम निकालना। फिर तो वो चीज़ हमारा फैमिली ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया। फिर जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, फिर मेरा फैमिली ने उस टाइम सपोर्ट किया कि आप बाहर ट्रेनिंग करने जाओ, आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब जो भी स्थिति है। उस टाइम दिक्कत थी, काफ़ी दिक्कतें हुई थी। तो जो हैं दिव्यांग लोग हैं हमारे, बहुत से हिम्मत हार जाते हैं ज़िंदगी की लड़ाई में और कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी स्थिति में होती है, जो आपका सपना है वो पूरा होना मतलब ज़रूरी होता है। क्योंकि आप उसके लिए लड़ रहे हो, जी रहे हो, जो आपका सपना है उसको मतलब कि हमें पूरा करना है। तो लाइफ में अप एंड डाउन आता है, क्योंकि मेरा भी लाइफ में ऐसा नहीं कि अभी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता हूँ, इतनी बड़ी हूँ। हमारा भी एक ऐसी स्थिति आई थी जो मेरे को स्पाइक्स के लिए, शूज़ के लिए सोचना पड़ता था कि हमें प्रोवाइड कैसे से हो जाए, ग्राउंड हमें मिल जाए ट्रेनिंग करने के लिए। तो वो चीज़ें मैं उसी को ये बोलना चाहता हूँ कि टाइम सबका आता है, आपका भी आएगा, बट आप हिम्मत नहीं हारें, अंत तक लड़ें। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप आगे ओलंपिक्स में जाएं और भारत का नाम रोशन करें। कुछ और भी खिलाड़ी हैं, हम उनके पास भी आपको थोड़ी देर में लेके चलेंगे और बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से जो सारी जो जीवन की उनकी समस्याएं थी उनका सामना करते हुए और हार नहीं मानी ज़िंदगी से और अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी और लाइफ में आगे बढ़ने की प्रक्रिया चालू रखी। जयंती बेहरा। जयंती, ये बताइए कि आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं और आज आपने क्या किया? हाँ, मेरा T47 कैटेगरी में 100, 200, 400 करती हूँ। आज पहला इवेंट किया 100 मीटर, उसमें गोल्ड मेडल हुआ। फिर एक कल परसों 400, 200 मीटर है, उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट नहीं करने की ना, थोड़ा तबीयत खराब है, इसीलिए फर्स्ट इवेंट पार्टिसिपेट किया। ठीक था इवेंट। तो कहाँ से आती हैं आप? मैं उड़ीसा से आ रही उड़ीसा हूँ। से कहाँ? उड़ीसा से पुरी में। पुरी से आते हैं। तो आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से करी? हाँ, मैं 2016 से पारा में स्टार्ट किया था। आज तक पारा में हूँ। पहले 2012 से 2016 से जनरल बच्चे में पार्टिसिपेट कर रही थी। उसमें स्टेट में भी गोल्ड मेडल था, फ्यूजन में भी सिल्वर और ब्रोंज था, नेशनल सिल्वर पार्टिसिपेट किया जनरल बच्चे का साथ। फिर उसके बाद 2016 में पारा में पार्टिसिपेट किया, 100, 200, 400 मीटर गोल्ड और बेस्ट अवार्ड भी मुझे मिला। वो मेरा सारे रिकॉर्ड है, अभी तक कोई ये नहीं किया कि ना 2016 से आज तक मेरा 3 गोल्ड है नेशनल में। उसके बाद मैं वर्ल्ड चैम्पियन, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हूँ 400, 200 मीटर में। इसके बाद यूथ एशियन भी मेरा 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है। उसके बाद एशियन गेम में 1 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल है। उसके बाद IOS वर्ल्ड गेम में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर है। सारे में भी पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप 3-4 बार
पार्टिसिपेट किया। वो उसमें सीनियर में मेडल नहीं था, एशियन में मेडल थी। तो जैसे जब आपने अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट करी तो क्या क्या समस्याएं जो आपने फेस करी? पहले क्या कि ना मुझे पता नहीं था पारा में इससे प्रॉब्लम हुआ था, मैंने इसीलिए जनरल में कर रही थी। जब पारा में मैंने एंट्री किया थोड़ा दिक्कत हो रही थी कि ना हम लोग को जनरल में साथ दोनों हाथ दोनों पाँव ठीक था। मैं उस टाइम में एक ही हाथ में मैं भाग रही थी कि ना मेरा स्टार्टिंग ब्लॉक में जब मैं 400 मीटर किया था उसमें स्टार्टिंग ब्लॉक था, वो मैं स्टार्टिंग ब्लॉक नहीं लिया था क्योंकि ना मेरे एक हाथ में प्रॉब्लम होता। उस टाइम में बोले थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर वो लोग डायरेक्ट उनका जो हेड को पूछा, वो कोई बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक बंदा खड़े के कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस टाइम में मैं खड़े के पार्टिसिपेट किया था जनरल में और फाइनल में मेरा 8 नंबर में आया था उस टाइम पे। फिर इसका बाद पारा में जब किया वो तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक ठाक। सारे पीसीआई में बहुत सपोर्ट किया था मुझे और या बाहर खेलने के लिए और कुछ इक्विपमेंट भी और उड़ीसा गवर्नमेंट में भी दिया था और मेरा कोच भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। फिर उसका बाद मेरा शादी हुआ था। शादी के बाद मेरा शादी शायद 3 महीना हुआ, उसमें मेरा हस्बैंड जो है 15 दिन का बाद बोले तुम ट्रैक में आ जाओ। वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करे। बहुत सपोर्ट। हाँ बहुत सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि ना वो जो बंदा शादी का बाद घर में रुकती है 1 महीना 2 महीना, उसका बाद बाहर आने का वो थोड़ा दिक्कत है गाँव में। तो वो जब 15 दिन हुआ वो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम चलो गेम करना है, तुम्हारा इवेंट है। फिर मुझे लेके वो उनका घर भद्रक है, फिर वो लेके भुवनेश्वर में आके मुझे ट्रेनिंग में सपोर्ट वो काफी सारी support हाँ बहुत काफ़ी सपोर्ट कर रहे तो जो दिव्यांग उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हैं। वो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि ना हम पारा हो सकती है क्यों किसी से कम नहीं है। हम देश में मेडल ले सकती है, वो भी देश को नाम रोशन कर सकती है, देश को भी मेडल दे सकती है। कोई प्रॉब्लम, हम किसी से कम नहीं। जैसे जनरल बच्चे खेलती है हम भी उसमें भी मैं इंडिया में खेल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आ जाए वो पार्टिसिपेट करो, वो देश का नाम रोशन कर, इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देख सकते हैं आप जो यहाँ पैरा ओलंपिक चल रहा है वो यहाँ पे जो दिव्यांग लोग हैं उनके हौसले में कोई कमी नहीं है और शायद वो इसीलिए देश और दुनिया में नाम रोशन करने के लिए डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली मेहनत करते हैं और देश का नाम आने वाले समय में रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं सनी सिंह, अमर उजाला, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।